कि कबीराया संसार में और धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहिए जानिए जप राम नाम धन होय। जय जय श्री राधे सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, देवी महापुराण की जय हो। ऐसे तो न धन कितनों के पास है, अधिक से अधिक, पर उस धन की वैल्यू क्या है? आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में, आपके पासबुक में, चाहे जितने भी आंकड़े हों, अंक हों धन के रूप में, पर वो अंक अंक ही के रूप में धन रहेगा। और उस धन को जब लक्ष्मी के रूप में हमें तैयार करना है तो फिर ऐसे महायज्ञ करने पड़ते हैं, ऐसी सजावट करवानी पड़ती है, ऐसे महापुराण गवाने पड़ते हैं, ऐसे वेद अनुष्ठान करने पड़ते हैं, ऐसे पावन सेवाएं करनी पड़ती हैं राष्ट्र की जो परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा के कार्यों को जो व्यक्ति के रूप में, उनके अंश के रूप में, उनकी औलाद के रूप में, उनके भक्त के रूप में जो कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है, उसी व्यक्ति का धन लक्ष्मी बनता है, शुभ बनता है, उसका धन परम धन बनता है। आपके पास कितनी भी कंपनियां हों, फैक्ट्रियां हों, आप लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। पर आप किसी से 20,000 रुपए का काम करवाते हैं, तब उसे 5,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। 15,000 रुपए का तो आप उसे अधिक यूज कर रहे हैं ना, तो उससे तो आपको पुण्य का कहां भाग मिलेगा। आपने किसी को रोजगार दिया, रोजी रोटी दी, वो कर्म उत्तम है, पर उत्तम कर्म से भी श्रेष्ठ है ध्रुव कर्म। भागवत में दोनों भाइयों की कथा आती है, एक उत्तम और एक ध्रुव। उत्तम तो अच्छा ही है भाई, उत्तम संतान, उत्तम पत्नी, उत्तम पति, उत्तम व्यापार, उत्तम विचार, ये उत्तम है, पर उत्तम ही केवल श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम से श्रेष्ठ वो है जो अचल हो, जिसमें कभी भी बुराई का, कमजोरी का कभी भी लेस मात्र भी आगमन न हो, वो है ध्रुव। तो मेरा जो मनसा है मन की, वो ये है कि आप उत्तम तो हैं ही, पर आपको ध्रुव बनना है। उत्तमता से भी और श्रेष्ठ है ध्रुवता, निश्चयपन। आपका शुभ कर्म जब अचल हो जाता है तो वो लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेता है, तो संपत्ति अचल हो जाती है, फिर वो गिनने में नहीं आएगी, फिर उसका मोल भाव अकाउंट नहीं कर सकते, फिर हिसाब सीए भी नहीं रख सकता है। अचल संपत्ति इस लोक से परलोक तक रहती है, और सीए के पास में हिसाब केवल इस लोक का ही रहता है, परलोक का हिसाब नहीं है किसी के पास। कबीरा या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता तहिए जानिए जप राम नाम धन होए। इस लोक से परलोक तक जाएगा ये धन खर्चा। और वैसे ये है कि दिल्ली में तो मुझे लगता है इस इतने लाख रुपए से 1-2 कमरे का ही कार्यक्रम होगा। अगर आप कहीं द्वारका में ही कहीं घर बनाएंगे तो 2 कमरे आपके बन के तैयार हो जाएंगे, प्लॉट खरीद के। और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ का कि बनेंगे कि भी नहीं बनेंगे। एक हॉल, किचन, एक बेडरूम,
इतना भी संभव नहीं है शायद हो पाए इतने खर्च में। और इतने खर्च में यहाँ से लेके परलोक तक सिद्धि बन जाने वाली है हमारे शर्मा परिवार की। यहाँ से लेके स्वर्ग तक सिद्धि बन जाएगी। ये परम धन है, ये परम वैभव और परम लक्ष्मी, और इसका अकाउंटेंट कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। आप सब दिल्ली के कोने कोने से आएंगे, आ रहे हैं, बैठे हैं, ये क्या है? आप सबको शायद बुलाया नहीं है, पर आप फिर भी सब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इंद्रदेव आ रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं। जिनके नहीं है गुरुजी उनके नहीं हैं, पर इतना पक्का है कि आज जो आ चुके हैं कथा में, ये सब लोग वही हैं जो प्रेमी जन हैं हमारे। क्योंकि पहले ही दिन जो पहुंच जाते हैं वो बहुत प्रेमी होते हैं, निकट होते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी सुनना है, जल्दी से जल्दी नजदीक से देखना है, बस वो भाव जिनमें होता है वो पहुंचते हैं। जो कथा प्रेमी है वो आएंगे धीरे धीरे, जो धर्म प्रेमी है वो आएंगे धीरे धीरे, आते रहेंगे, कथा चलती रहेगी। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, कोई कामों में अटके होंगे या कोई पाप आड़े आ गया होगा, माया प्रपंच घेर लेता है, तो धीरे धीरे वो सब पर्दे खुलेंगे, तो सब लोग यहाँ उपस्थित होते चले जाएंगे। पर अभी जो उपस्थित हैं वो वही हैं, कौन? घायल से घायल मिले राम भगत दृढ़ हो। ये घायल लोग बैठे हुए हैं सब, इनके ऊपर अटैक किया हुआ है भगवान ने या गुरुजी ने, किसी न किसी ने कहीं न कहीं इनके हृदय में जगह बनाई है। इसीलिए हम सब लोग शीघ्र, अति शीघ्र समय का पालन करते हुए पंडाल में आए। इससे क्या हो रहा है? राम भगत। अच्छा बोलिए, 2 लोग ताली बजाएं और सब लोग बजाएं तो फर्क है कि नहीं? क्योंकि सब घायल मिलके बजाते हैं तो आवाज जो है बाहर तक जाती है। 2 लोग बजाएंगे तो अलग बात है। तो अनेक घायलों की महफिल है ये। राम भगत दृढ़ होए। एक महात्मा के राज्य में अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो महात्मा ने एक दूसरे को समझाया कि भाई मदद करो एक दूसरे की। अकाल में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है उनकी मदद करो। जिनके पास में कुछ रह गया है 4-6 महीने का, उनको दो जो मर रहे भूखे प्यासे। महात्मा की बात किसी ने नहीं मानी महाराज। क्यों नहीं मानी? कि अकाल है, कल हमारे यहां भी तो खत्म होने वाला है। 2-4 महीने का ही तो राशन है, कपड़े हैं। तो वहां से एक बच्चा जा रहा था 10-12 साल का। उसने महात्मा की बात को सुना। उसके पास कुछ था नहीं, बच्चे के पास अकाल का मारा हुआ। उसके पास में अगर कुछ भी था तो वो थे पहने हुए वस्त्र। और उसने बहुत सारे नंगे लोगों को देखा तो उसके मन में आया कि अपने कपड़े उतार कर क्यों नहीं नंगों को दे दूं। फिर दूसरी बार उसके मन में आया मैं भी तो नंगा ही हो जाऊंगा। फिर उसके मन में आया कि नंगे तो पैदा होते हैं, नग्न तो पैदा होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं नग्न हो जाऊं तो। और कितने महात्मा हैं दुनिया में जो निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं। उसके मन में सब आ रहा है, बार बार घूम रहा है सब चीज। आखिर को उसने कपड़े उतार दिए और किसी को दान कर दिए। खुद नग्न हो गया और किसी दूसरे नग्न को ढक दिया। जा रहा था नग्न होकर और एक शब्द कहते जा रहा था कि मेरा आधा मन शुद्ध हो गया, मेरा आधा मन बैरागी हो गया, मेरा आधा मन भगवान का हो गया। आगे से एक राजा आ रहे थे डोली पर बैठकर,
राजा के कानों में इस बालक की आवाज पड़ी। ये बालक कह रहा था कि मेरा आधा मन जोगी हो गया, मेरा आधा मन बैरागी हो गया, भगवान का हो गया, मेरा आधा मन शुद्ध हो गया, मेरा आधा पाप भी धुल गया। राजा ने सुना तो रोका बालक को और कहा, अरे बालक, ये क्या बोलते जा रहे हो? तुम्हारा आधा मन कैसे शुद्ध हो गया? तुम्हारा आधा मन कैसे भगवान का हो गया? तुम्हारा आधा पाप कैसे धुल गया? तो बालक ने महात्मा का उपदेश राजा को बताया। महाराज, अकाल पड़ा हुआ है। एक महात्मा ने सबको कहा कि इस अकाल में एक दूसरे की मदद करो, पर किसी ने नहीं की। मुझे महात्मा की बात अच्छी लगी तो मैंने मदद करने का मन बना लिया, पर मेरे पास में तो कुछ था ही नहीं कपड़ों के सिवाय, तो मैंने कपड़े उतार कर किसी नग्न को पहना दिए। तब से ही मुझे सुकून लग रहा है और ऐसा लगता है कि मेरे पाप खत्म हो गए, मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया, मेरी प्रीत परमात्मा से हो गई, मुझे अच्छा ही अच्छा लग रहा है। राजा ने जब उस बालक की बात को सुना और उसके कर्तव्य को जाना तो राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने उस बालक को माला माल कर दिया। तो कथा उस महात्मा की, अकाल की, उस बच्चे की क्या है? चाहे वो कहावत है, कहानी है, कल्पना है, काल्पनिक कथा है, पर महात्मा कहते हैं कि अपने जीवन को अगर लक्ष्मी से भरना है तो देना सीखो, किसी को उतार कर चढ़ाना सीखो, तो आपका जीवन लक्ष्मी से भर जाएगा। ये बच्चा अकाल में ग्रसित भूखा भटक रहा था, फिर भी कपड़े उतार दिए, भूखा मर रहा था। राजा ने उसके कर्म को देखा, हकीकत को देखा तो माला माल कर दिया। राजा कोई और नहीं था, स्वयं भगवान लक्ष्मीपति ही डोली लेकर जा रहे थे। कोई राजा अकाल में कैसे डोली में जाएगा? कोरोना आया था तो हमारे राजा कोई डोली में घूम रहे थे क्या? दाढ़ी तक नहीं कटवाई थी मोदी जी ने, सेटिंग बैटिंग सब बंद, क्योंकि अकाल जब आता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा राजा के ऊपर होता है। और ऐसी अवस्था में राजा को शौक मौज ये सब त्याग देना पड़ता है। प्रजा के साथ घायल से घायल मिले तो राम भगत दृढ़, प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रजा की तरह दुखों को उठा करके चलना चाहिए। ऐसा भगवान श्री भागवत में गोवर्धन की कथा करते हुए ये लीला में दिखाते हैं। भगवान गोवर्धन की लीला में अपने सभी मित्रों को साथ खड़ा कर लेते हैं गोवर्धन उठाने के लिए। ये क्या है? जो सकल सामर्थ्यवान है, जिसकी वजह से ही उठने वाला है पर्वत, ये पब्लिक उठा नहीं सकती थी, फिर भी भगवान ने नहीं उठाने वालों को भी उठाने वालों में गिनवा दिया और भागवत बना दी। इसीलिए हम उठाने के लायक भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है, हमारे पास ताकत भी नहीं है, हमारे पास बल भी नहीं है, धन भी नहीं है। ऐसी स्थिति है कि हम अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, हर तरफ से बेकार हैं, पर हमारा संग परमात्मा का है तो वो हमें उठाने वाला बना देता है। एक तो लंगड़े, एक तो कनेटा, एक तो अंधे, एक तो गरीब, एक तो बुरे, और ऊपर से भगवान का संग और नहीं, तो आप हमेशा गिरे हुओं में ही गिनती किए जाओगे। इसीलिए हम गिरे हुए हैं पर उठाने वालों में गिनती कैसे हो? तो उसके लिए प्रभु संगत चाहिए, गुरु संगत चाहिए, सत्संगत चाहिए, सत्य की संगत चाहिए, अच्छे की संगत चाहिए, सत्कर्मी की संगत चाहिए, किसी आयोजक यजमान की संगत चाहिए। जैसे आपने कलश यात्रा में सहयोग किया हमारे यजमान जी परिवार का, ऐसे ही आप पूरे कथा में सहयोग करते तो आज का दिन कितना जबरदस्त होता महाराज, कितना जबरदस्त, उसकी कल्पना नहीं किया जा सकती है। पर आप सब लोग जुड़े कब? जब कलश यात्रा आई तब जुड़े। अगर 15 दिन पहले से इसी तरह का माहौल होता आप सबका, तो पूरी दिल्ली यही होती, इस पांडाल में, स्टेडियम में।
है? एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब बोलो, कहा कबीर जी का व्याख्यान करते करते अपन फिल्म पे अटके, पर फिल्म के शब्द जो हैं शास्त्र जैसे हैं महाराज। क्यों? समय पर कोई चीज बोली जाती है तो वो शास्त्र ही बन जाती है। उत्तम समय पर उत्तम व्याख्यान में उत्तम शब्दों को माला में पुरोते चले जाओ, आपका व्याख्यान विराट हो जाएगा, समझ आने के लिए सरल हो जाएगा। समझ बहुत जल्दी आता है। महात्मा के अकाल में उस बालक ने जो किया, अगर वो लक्षण मेरे बालक में और मुझ में आ जाएं, मैं नग्न हो जाऊं किसी को ढकने के लिए, तो क्या होगा? फिर भगवान आगे चल के प्राप्त होंगे। डोली में राजा बनकर आ रहे हैं मेरे परमात्मा, सारी सृष्टि के राज उनके हाथ में है, पूरी दुनिया के अधिपति राजा वही हैं और वही आपको माला माल कर देंगे। पर ऐसे कैसे माला माल होंगे अपन? आप सब लोग क्या घूमते हैं चालाकी से, हल्दी लगे न फटकरी रंग चोख हो, ऐसा होगा नहीं। पर ऐसा भी होगा, पर कब होगा? जब आप प्रभु संग में, भवानी जगदम्बा संग, देवी संग, सतगुरु संग, सत्संग संग हो जाएगा तो ये सब संभव है। फिर आपका हाथा चाटी, लूटा लपटी, छीना झपटी दिमाग की और शरीर की, ये सब शांत हो जाएगी और आप परम व्याख्यान में प्रेरित हो जाएंगे। बस अभी आगे वाला जो बैरिकेड है इसके आगे ना बैठे, जो भी आए वो थोड़ा सा इधर से उधर से रोक के रखो भैया। चाहे परिवार का सदस्य हो, अब उसे पीछे बैठना पड़ेगा, ये दंड भोगना पड़ेगा लेट आने का। आगे का जो बैरिकेड है इस पे खाली यजमान परिवार के सदस्य ही बैठे, उतनी स्पेशलिटी उनको होनी चाहिए। ये सफेद चादर का जो एरिया है ये था कलश यात्रा वाली महिलाओं के लिए, पर वो लेट हो गए, कोई आए कोई नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में सबको भी उसका लाभ ले लेना चाहिए। है नहीं, अभी तो पीछे भी कोई दूर नहीं है। कमाल कर गई हो, कमाल कर गई, कमाल कर गई हो, कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, कमाल कर गई हो, कमाल कर गई, कमाल कर गई हो, कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई।
सतयुग में सती रूप में आई, सतयुग में सती रूप में आई, सत रूप में आई, सतयुग में सती रूप में आई। सतयुग में सती रूप में आई, सतयुग में सती रूप में आई। वो मेरे भोले बाबा को निहाल कर गई, मेरे भोले बाबा को निहाल कर गई। कमाल कर गई हो, कमाल कर गई, कमाल कर गई हो, कमाल कर गई, कमाल कर गई, कमाल कर गई। सीता बन आई, त्रेता में 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 सीता बन आई। ओ प्यारे श्री राम को निहाल कर गई, प्यारे श्री राम को निहाल कर गई। एक कमाल कर गई रे, कमाल कर गई, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई। चलो चलो चलो। कर गई रे, कमाल कर गई, कमाल कर गई, कमाल कर गई। ओ मेरी राधा रानी कमाल कर गई, कमाल कर गई, कमाल कर गई। बस सब रुकी रहो, कथा थोड़ा कथा तो कहने दो, थोड़ा बहुत आशीर्वाद और भजन और कथा ये तीनों नहीं चलेंगे। अगले भजन में आना कुछ लोग है। व्यासपीठ तक पहुंचने के लिए लाखों लाखों की गड्डियां देनी पड़ती हैं, बाकी और कथा होती कोई तब। फ्री में अगर मिल रहा है तो उसको लिमिट में लो थोड़ा, हमें भी तो कुछ कहने दो, आपके लिए ही तो कह रहे सब। थोड़ा इसमें थोड़ा फिर बदल बदल के, सबको मौका मिलेगा आने का, चिंता न करो।
सीता बन प्रगटी, त्रेता में सीता बन प्रगटी। ओ प्यारे श्री राम को निहाल कर गई, प्यारे श्री राम को निहाल कर गई। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। द्रौपदी बन आई, द्वापुर में द्रौपदी बन आई। द्वापुर में द्रौपदी बन आई, द्वापुर में द्रौपदी बन आई। पांचों पांडव को निहाल कर गई, पांचों पांडव को निहाल कर गई। मेरी मोरी मैया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। ये कमाल कर गई रे, कमाल कर गई, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई। कमाल कर गई रे। पीछे कमाल है, रो सब रो। अम्मा कमाल कर रही है हमारी, हैं? अम्मा हटे मत मैदान से, दोनों हाथन से पकड़ ले चुनरिया है। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई। रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। हे माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। कुर्सी कमाल नहीं कर रही है, इधर वाली कुर्सी पंडाल में घुसते सी बैठ जा रहे हो, बैठ जा रहे हो, कमाल नहीं कर रही पर कुर्सी तुम्हारी। माता की कथा है, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष कुछ ना करें। आखिरी लाइन बची है जिस पे जो कुछ करना है कर लो, फिर कथा सुनना। द्वापुर में द्रौपदी बन आई, द्वापुर में द्रौपदी बन आई। द्रौपदी बन आई, द्रौपदी बन आई, बन आई, द्रौपदी बन आई। पांचों पांडव को निहाल कर गई,
पांचों पांडव को निहाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। ओ देवी माता की चुनरिया कमाल कर गई। ए माता रानी की चुनरिया, ए माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। की चुनरिया कमाल कर गई। का बात है लल्लू, तार फार टूट गए का? अच्छा बताए दे फिर हमें। कलयुग में माता रानी का कौन सा अवतार है वो शायद तुम्हें नहीं पता होगा। ये तीन आगे बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे पीछे वालों को भी रोक रहे हो, खुद तो खुद बैठे हो। स्वापी फापी डाली ने घोटुन ने का सही कर लियो, मालिश रह जाएगी, हिला लो डुला लो, बड़ो फायदो मिले। यहाँ शर्माओ मत, आज से शुरुआत है, ट्रेनिंग है ये। द्वापुर में वैष्णो बन आई, द्वापुर में वैष्णो। लाइन को माफ करो। कल युग में वैष्णो बन आई, कल युग में वैष्णो बन आई। अरे ये कौनो बड़ो फसड्डी है या कोने में का है वो, आग लग गई है कि बुझ गई है? सोफा को अपमान है रो, सोफा को। आपने सबने सुना है, वो जरा सुन लो। माता रानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अंधे को आंख देती है, लंगड़े को पैर देती है, बांझ को बालक देती है, निर्धन को धन देती है। तो लंगड़े लूड़े जो भी हैं सब फिर क्यों पीछे हटना? जब वो देती है तो उसे लेने के लिए जैसा है वैसा तो दिखाओ। लंगड़ा है तो लंगड़ा दिखाओ, कनेटा है तो कनेटा दिखाओ। अब यहां छुपा के कुछ नहीं मिलेगा। सरकार से भी आपको लेना है तो आपको दिखाना ही पड़ता है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। तो सरकार कहती है ले पीला कार्ड, ले पीला कार्ड, ले राशन, ले 1500, ले 3000। कलयुग में वैष्णो बन आई, कलयुग में वैष्णो बन आई, कलयुग में वैष्णो बन आई, कलयुग में वैष्णो बन आई। भैरो बाबा को निहाल कर गई, भैरो बाबा को निहाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। ए माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। ओ राहु केतु, मेरा हाथ देख ले किधर निशान हो राहु केतु। ये दोनों से ही है जो छाती पे यूं यूं कर रहे। इस उम्र में यूं यूं कर रहे हैं तो 70 के बाद क्या करोगे फिर? कलयुग में वैष्णो बन आई, कलयुग में वैष्णो बन आई। वो मित्र के बर्थडे में नाचा था ऐसे नाच। हाँ, वो बियर की पार्टी में जैसे ठुमका मार रहा था वैसे नाचो।
तुम दोनों स्पेशल, दोनों युवा युवा बच्चे। कलयुग में वैष्णो बन आई। वो प्यारे भैरो बाबा को निहाल कर गई, प्यारे भैरो बाबा को निहाल कर गई। माता की चुनरिया कमाल कर गई, मेरी रानी की चुनरिया कमाल कर गई। वो माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। मेरी माता की चुनरिया कमाल कर गई, माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। कमाल कर गई रे कमाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। माता रानी की चुनरिया कमाल कर गई। बोलो श्री जगदम्बे मात की, वैष्णो माता की, कुष्मांडा माता की, देवी भागवत महापुराण की।